आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो रही हैं जिनका मैं परिचय अगर आपको दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि देश के वो चुनिंदा लोग में से एक हैं जो कि भारत को कवर दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं। एक ऐसी चीज जो आजकल हर शख्स की जरूरत है और वही चीज प्रोवाइड की जा रही है। देश की दिग्गज कंपनी, दिग्गज ग्रुप, श्रीराम ग्रुप की कंपनी है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस। उसके एमडी मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। उनसे करते हैं जरा बातचीत। नीरज प्रकाश जी हैं। नीरज जी को भी एक बार जोड़े कार्यक्रम में। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे आज बातचीत करके एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को उन लोगों से चर्चा हो रही है, मैं उन लोगों से बात कर पा रहा हूं जो कि एक्चुअली कोर बिजनेस के अंदर है, इस देश की पहचान बन गए आप। हमको मालूम है कि इस देश के अंदर कितनी तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उन सब दिक्कतों को जो कवर देने का काम है वो आपकी कंपनी कर रही है। जब मैं सर आपके बारे में पढ़ रहा था ना, तो एक खैर आपका तो एक वाइड एक्सपीरियंस है ही है इन सब चीजों को, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी मल्टीफोल्ड्स में है। मैंने देखा तो करीब 25 से ज्यादा चीजों पे तो आप कवर करते हैं और शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो कि शायद आप कवर नहीं करते। वेडिंग से लेके ट्रैवल तक आपका सब पे कवरेज है। तो सर इस पे जरा चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे पता करना चाहता हूँ। कोविड ने सर कितनी तस्वीर बदली है, कोविड 19 ने? ये क्या अब धीरे धीरे लोगों की जो पहले थोड़ा डर सा रहता था कि करें या नहीं करें, अब लोगों को महसूस सा होने लग गया होगा कि हाँ, जनरल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड की बात अगर आप करते हैं तो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर मार्च में ये 22nd 23rd के आसपास हिंदुस्तान के अंदर पैनिक सा सिचुएशन हो गया था हम्म। और कोविड के नाम से लोग डरने लग गए थे। हम्म। इनफैक्ट हमने उसी समय डिसीजन भी लिया कि लेट अस स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर इंडिया में है, मुझे लगता है ये कोविड ने उस समय दिया लोगों को। एंड ये सबके लिए बड़ा नया सा एक्सपीरियंस था, हमारे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था कि हम पिछले 20-25 सालों से रोज सुबह की आदत कि दफ्तर जाना और काम करना अपने कुलीग्स के साथ में, हम्म। और वहां से उठ करके घर बैठ करके काम करना। दोनों में शुरू हम्म। में तो कुछ लोगों को बड़ा मजा भी आया कि चलो घर में है, लेकिन हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ से हमारे कुलीग्स जो थे उनकी रिक्वेस्ट आने लगी कि सर मुझे ऑफिस जाने दिया जाए, अच्छा। बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू। हाँ। लेकिन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए हमने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली इस युग में जहाँ पे इंटरनेट है और कंप्यूटर है, तो हाँ। आप घर पे भी बैठ करके एक अच्छाई ये रही कि यू आर हाँ। वेल कनेक्टेड विद द पीपल। यस। और चीज को हम लोगों ने भी बड़े अच्छे से यूज किया। शुरू के मैं आपसे कह सकता हूँ कि पहला महीना बड़ा टफ सा गुजरा, क्योंकि ओके। आप इतने सारे लोगों के साथ में आपको एक रेगुलर टच में रहना था, हम्म। मोटिवेट रहना था, उनसे हम्म। बातें करते रहना था। ऐसा नहीं फील होना था कि आप आइसोलेट हो चुके हैं। हम्म। तो वो एक बड़ा सा चैलेंज था। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर ये एक हैबिट में आ गया और हम्म। फिर हमने अपनी कंपनी के अंदर में रैंक वाइज ये डिसाइड किया कि हर हम्म। दिन लोग अपने मीटिंग करेंगे जिससे कि एक दूसरे से कनेक्ट रहें। ओके। फिर दूसरा चैलेंज आया हमारा कि अपने जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके टच में हम्म। कैसे आए और ये हम्म। एजेंट्स कस्टमर के टच में कैसे आए। तो हम्म। इस कोविड के दौरान हम सब ने सीखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने अच्छे से यूज करके हम अपने कस्टमर तक उसी लेवल पे हम्म। पहुंच सकते हैं। तो दैट हम्म। इज आई कैन से दैट दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। ऑफ कोर्स सर, यही सर हमारी भी लर्निंग रही। आज हम देखिए आप हमसे कोसों दूर हैं, लेकिन हम आपसे आज अच्छे से कनेक्ट होकर बातचीत कर पा रहे हैं और मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं आपके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, जी मैं कुछ कंपनी के बारे में सर आपके बारे में बता देता हूँ और दो तीन मेरे क्वेश्चन हैं जरा। पहला, जी आपकी जो कंपनी है उसका कस्टमर बेस 1 करोड़ से ज्यादा है, पहला जी। पॉइंट। दूसरा, 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं आपके पास। आपके पास 3,000 से ज्यादा दफ्तर हैं और इसके अलावा आपका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब 90,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो आप कंपनी बना रही है वो करीब करीब 2200 करोड़ रुपए का बना रही है। सर एक ही सवाल उठता है, ये आप कर कैसे लेते हैं? ये इतना, जो ये इतनी डेटा मेहनत, इतना आपने सब कुछ, शेयर इतना किया, बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर को आप संभाल कैसे लेते हैं? हम तो 10 एम्प्लॉय को संभालने में मुश्किल होता है, 60,000 एम्प्लॉय, 3,000 दफ्तर। जो आपने अभी बताया ये पूरे ग्रुप की साइज को आपने डिफाइन किया है। उस ओके। ग्रुप के अंदर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, हाँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूं आपको कि हमने हाँ। 2008 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। सो हमारा ये ओके। 13वां साल है
और इस 13 साल के अंदर में जो हमारी जर्नी हम्म रही, उसके अंदर में हम्म जो जनरल इंश्योरेंस की ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री, वो हाँ 202 हैं। ओके और जो 202 हमारे ब्रांच एम्प्लॉई हैं, जो हमारी एम्प्लॉई है वो तकरीबन 3000 के आसपास है। बट एज ए ओके ग्रुप ग्रेट अगर आप देखते हैं तो जो नंबर आपने शेयर किया वो बिल्कुल सही थे। और बिल्कुल जो प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो फॉर्चुनेटली श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पिछले 2 साल से लगातार 1000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मुनाफा कर रही है। ग्रेट सर जब भी प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं। हम्म जब बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट का होना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपके हम्म पास प्रॉफिट तो आप अपने कस्टमर को बेहतर ढंग से सर्व कर पाते हैं। अगर हम्म आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप अपने कस्टमर को वो फैसिलिटी, वो सर्विसिंग नहीं दे पाते हैं जो आपको देनी चाहिए। हम्म सो इट इज नॉट दैट वी आर ग्रीडी, वी आर इनटू द बिजनेस, वी अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स है, किस जगहों पे किया जा सकता है, एंड दैट इज हम्म हाउ वी आर बिल्डिंग द बिजनेस। और अगर हम्म आप एज ए ग्रुप की फिलॉसफी देखेंगे, दिस इज फॉर द कॉमन मैन, हम इसको आम आदमी की कंपनी कहते हैं, जहाँ पे हम रिटेल बिजनेस के अंदर में बहुत ज्यादा है। हम हम्म कोशिश करते हैं कि टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर में हमारी प्रेजेंस ज्यादा दिखे। हम्म आपको चूंकि नेशनल लेवल की कंपनी है तो आपकी ब्रांचेस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में भी होनी चाहिए। और हम्म साथ के साथ कोशिश करते हैं कि जो हमारा रूरल एरिया है, जो रूरल इंडिया है, वहां पे हम्म हमारी प्रेजेंस और लोग जनरल इंश्योरेंस के बारे में अवेयर हो। क्योंकि अगर हम्म आप पेनिट्रेशन देखेंगे तो जीडीपी का 0.93 पेनिट्रेशन है, विच इज वेरी हम्म लो। वो भी हम्म बेसिकली क्रॉप वजह से है। अदरवाइज अगर आप देखें क्रॉप को माइनस कर दें तो इट इज ओनली 0.67% का है। तो अभी ठीक है बहुत सारा स्कोप है जहां पे आप जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को इस कंट्री के अंदर में डेवलप कर सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर मैं एक रैंडमली सैंपल सर्वे भी लूँ ना, अगर मैं अपने ही सर्कल में जाऊं या किसी और से भी पूछें, तो आप उनसे अगर बीमा के बारे में पूछेंगे वो टिपिकली लाइफ इंश्योरेंस कह देंगे, आजकल टर्म इंश्योरेंस कह देंगे। जनरल जी, इंश्योरेंस के अंदर उनको थोड़ा बहुत पड़ा तो हेल्थ इंश्योरेंस पता है। शायद उनको ये पता भी नहीं होगा कि उनके दुकान की बलगरी का भी इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल का भी है। अगर आप वेडिंग को भी सिक्योर करवाना चाहते हो तो वेडिंग इंश्योरेंस भी है। ये काफी कम लोगों को पता होगा जो फाइनेंशियली थोड़ा सा लिटरेट है। आई थिंक उन्हीं तक ही ये नॉलेज है। आप प्रकाश सर, एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे ये जाननी थी। जी, अभी स्पीड ऑफ अ ग्रोथ क्या है, सीएजीआर क्या है? हम अगर आप आगे देखें 5 साल में किस सीएजीआर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं सर? अगर आप देखें तो ड्यू टू कोविड जो है हमारी ग्रोथ इस साल रिस्ट्रिक्टेड रही। और हम बहुत अच्छा। ज्यादा पैनिक भी नहीं हुए कि हमारे को ग्रोथ ही चाहिए, बिकॉज हम्म इस टाइम के ऊपर में आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाए, आप हम्म अपने आप को सस्टेन कर पाए और एक हम्म क्वालिटी मेंटेन कर पाए। सो दैट वाज आवर गोल कि हम इस गोल को लेकर, इस एम्बिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम्म सो अदरवाइज अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर तो हम ग्रोथ कर रहे थे, इस साल हमारी डीग्रोथ रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह रही कि हमारा जो मेजर बिजनेस है वो मोटर सेगमेंट में है। ओके। और मोटर के अंदर में अगर आप देखें तो कॉमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर में ड्यूरिंग दिस कोविड जो है काफी हिट पड़ा, क्योंकि सही गाड़ियां बात है। फैक्ट्री थी, गाड़ियां उतनी चल नहीं पा रही थी। तो जो हम्म व्हीकल ओनर थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इस दौरान अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करा पाए, बिकॉज देयर हम्म वाज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आल्सो। तो उन हम्म सब चीजों को देखते हुए बहुत सारी चीजें वैसी हो रही थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। इसलिए हम्म हमने ग्रोथ से ज्यादा कोशिश की कि अपने कस्टमर को के साथ इस समय हम खड़े हों। अगर किसी हम्म तरह का क्लेम आ रहा है तो हैसल फ्री हम क्लेम सेटलमेंट कर सकें। अगर उनकी गाड़ी का ब्रेक इन हो गया है तो हम उनको ये फैसिलिटी दें कि आप प्री इंस्पेक्शन खुद कर लें और हमारे को हम्म फोटोग्राफ दे दें, सो दैट कि हम आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकें। तो हम्म इन सब चीजों पे हमारा ज्यादा ध्यान रहा बशर्ते कि कोविड पीरियड के दौरान ग्रोथ की। ठीक दूसरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा प्लीज प्लीज कि प्लीज। हमारा गोल टॉप लाइन से ज्यादा बॉटम लाइन की तरफ होता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी बिजनेस है जहां की जाए तो कंपनी प्रॉफिट कर सकती हो, हम्म जिससे कि हम सस्टेन कर पाए और क्वालिटी सर्विस अपने कस्टमर को दें। हम्म ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो बॉटम लाइन है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आपका ज्यादा फोकस है, और दूसरा ये जो डी ग्रोथ रही है, ये सारा का सारा क्रेडिट जो है पूरा का पूरा आप कोरोना को दे सकते हैं। लेकिन सर ये सारी अभी स्ट्रीमलाइन हो गया सर? ये अब सारा जो बैकलॉग था वो लोगों ने अपना जो नहीं करवाया था, एक्सटेंशन मिली। अब तो क्योंकि मॉनेटेरियम को लेके भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, नहीं आप किस्तें भरो भाई, और आप किस्तों के बिल्कुल, साथ इंश्योरेंस का प्रीमियम इंटरेस्ट भी दो आप। तो आपका भी सर बैकलॉग क्लियर हो गया सारा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर आप देखें, चूंकि आज लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो हम्म पहले 2 क्वार्टर थे वो हम हर कंपनी के लिए बड़े बुरे गुजरे। लेकिन हम्म लास्ट के जो 2 क्वार्टर हैं
उन लोगों ने बहुत कंपनसेट किया और इसी वजह से हमारी जो डीग्रोथ थी उसको हम मिनिमाइज कर पाए। हम्म। तो अब कंपनसेट हो रहा है, लेकिन अब जो ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की जो फिर कोविड की आ रही है, हम्म। वो अगेन इट इज वेरी अलार्मिंग, और कई हमारे कुलीग्स हैं जो सेकेंड वेव में फिर अफेक्टेड हो रहे हैं, एंड इट इज हम्म। वेरी डिफिकल्ट टू मूव इनटू द मार्केट। बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। हम भी अपने कुलीग्स को ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत रैम्पेंटली आप मार्केट के अंदर में घूमें, क्योंकि हम्म। कोविड के दौरान थोड़ा सा संयम बरतने की हर कोई को जरूरत है। तो इस बिजनेस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं और हम्म। डिजिटली इसको करें, ताकि हम कोविड से बचे भी रहें और बिजनेस के ऊपर में उतना बुरा असर भी ना आए। ठीक है, डन। सर एक ना एक और क्वेश्चन था जो आजकल मार्केट में चल रहा है, वो आप और अच्छे से बता पाएंगे, वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने ना व्हीकल्स की कुछ एक स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई है, इससे आपका कोई कितना कुछ फर्क वर्क पड़ेगा सर? क्योंकि ऑलरेडी जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो तो अपनी एक टेन्योर लेके आता है कि एक गाड़ी आई है तो उसको 10 साल या 15 साल चलना है। अब गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी भी लेके आ रही है, कुछ पॉल्यूशन के नॉर्म्स के साथ भी साल को बढ़ाया जा रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर आप डीजल की गाड़ी लेके रखें तो आप 10 साल के बाद आपका रिन्यूएशन कैंसिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स बीमा भी कैंसिल हो जाएगा, ऑल दो इट्स अ गुड कम, भले वो अच्छी गाड़ी क्यों ना हो। तो सर इससे कोई फर्क पड़ेगा स्क्रैपेज पॉलिसी से? मुझे लगता है कि इकोनॉमी को थोड़ी सी बूस्ट ही मिलेगी। रीजन बिंग की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो मार्केट से हटेंगी, और हम्म। रिप्लेसमेंट की जगह पे जब नई गाड़ियां आएंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेंगे, और नई गाड़ियों का प्रीमियम पुरानी गाड़ियों से थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो ये रिप्लेसमेंट होगा पुरानी गाड़ियों से नई गाड़ियों के लिए, वो ओवरऑल मुझे लगता है कि फायदे का ही सौदा होगा आपको, हम्म। फाइनेंशियली भी। और अगर आप देखें इकोसिस्टम के लिए, जहाँ पे पॉल्यूशन हम्म। एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, और हम्म। पुरानी गाड़ियों में अगर आप देखते होंगे कभी सड़क पे आपने गौर किया होगा कि 15 साल या 20 साल से पुरानी जो पर्टिकुलरली कमर्शियल गाड़ियां हैं, अगर आपकी गाड़ी उसके पीछे है तो इतना ज्यादा ब्लैक स्मोक फेंकती है कि हम्म। उसके पीछे अगर कोई टू व्हीलर वाला है तो उसका चलना मुहाल हो जाता है। तो इन हम्म। सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ना कि निगेटिव आएगा। ठीक है। प्रकाश सर एक और छोटा सा चीज आपसे पता करनी थी। अब सरकार की ना पॉलिसी है कि मर्जर एंड जो थोड़ा डिस्टिंक्ट चीजें हैं उन सबको इकट्ठे कर दो, जैसे उन्होंने बैंक का मर्जर किया। बीच में खबर आ रही थी कि कुछ नॉन इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है जो भारत सरकार के अंडर आती है, उन सबको एक क्लब कर दो, उन सब का भी एक ही कंपनी बना दो, है ना? तो सर इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे आप लोग हो गए, आप सरकारी कंपनीज के नहीं मुझे अगेंस्ट में तो लगता खड़े हैं आप। नहीं मुझे लगता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप हम्म। पेनिट्रेशन की बात करें, जीडीपी के अंदर में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही लो है। तो अभी हम्म। तो यहाँ पे अगर और भी 10 कंपनियां आ जाए तो सबके लिए बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि अभी ओ। पेनिट्रेशन की बहुत जरूरत हम्म। है। इंश्योरेंस एजुकेशन की बहुत जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की बहुत जरूरत है। जैसा अभी आप बता खुद रहे थे हम्म। कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस तो हो जाता है, हम हेल्थ के लिए कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर को देखेंगे आप, उनकी जो शॉप्स है वो अनइंश्योर्ड है। उनका यस। ब्रेड एंड बटर वही छोटी सी शॉप है, अगर कहीं कैजुअलिटी हम्म। हो जाती है तो लिटरली वो रोड पे आ जाते हैं। हम्म। इनफैक्ट हम लोगों ने, जो कि बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, एक हम्म। पॉलिसी होती है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, हम्म। फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर कहीं पे फायर हो जाता है तो उस हम्म। दौरान प्रॉफिट है उसको भी हम कंपनसेट करते हैं फॉर सर्टेन हम्म। पीरियड। हमने ये रिटेल के अंदर में इसको बहुत एग्रेसिवली लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की कि आपकी छोटी सी दुकान है, अगर कभी कोई हम्म। कैजुअलिटी हो जाती है और आपकी दुकान 3 महीने तक नहीं चल पाती है या 6 महीने नहीं चल पाती है, तो आपके पास लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक पॉलिसी होना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली उसी तरह से स्मूथली रन कर पाए। तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा अवेयर क्रिएट करने की जरूरत है। और जनरल इंश्योरेंस के अंदर में तो पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं, जिसको कि हम आज भी लोग उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आप एक सर्वे करना अपनी कंपनी में और आप पूछेगा कि जिन लोगों का होम लोन है उनको छोड़ हम्म। करके जिनके घर है, क्या उन्होंने अपने घर के इंश्योरेंस कराए हैं, 90% रिप्लाई मिलता है नहीं कराए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि घर रियली सॉरी टू से सर, हमने भी नहीं करवा रखा। रियली मुझे सॉरी टू मालूम से, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ बट मेरे को नहीं लगता हमारे घर का हमारा भी जी इंश्योरेंस होगा। जी। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर देखें केरला का इंसिडेंट, आप देखें हाँ। तमिलनाडु का इंसिडेंट, आप देखें उत्तराखंड का इंसिडेंट, ये हाँ। वंस इन अ वाइल होता है, लेकिन हमारी हाँ। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक बार में निकल जाती है। सही बात है। सो दैट्स वेरी ये बात तो इंपॉर्टेंट। सही है। नहीं, थोड़ा जो प्रोन एरियाज हैं उनको तो कम से कम जरूर ये रखना ही चाहिए, जैसे कि अब क्योंकि अब इंडिया के वैसे ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप देखें तो सब कुछ ही है हमारे पास, सारी प्रोन स्टेट्स हैं अपने आप में, बट ठीक है फिर भी थोड़े ज्यादा जहाँ पे कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं,
थोड़ा प्रोन एरियाज है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाए। नीरज सर, एक छोटी सी चीज और है, हुआ क्या कोरोना के बाद जब हेल्थ इंश्योरेंस हुई, तो काफी सारे लोगों को ना ये शिकायत थी कि एकाएक कुछ प्रीमियम्स बढ़ा दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस के। अच्छा ठीक है, उनको बढ़ाने की उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। क्या जनरल इंश्योरेंस में ये ट्रेंड था कि पोस्ट कोरोना कुछ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को बढ़ाए गए? इस पे मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस में अभी नहीं हैं, हाँ, तो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इस तरह इसमें। अगर जनरल इंश्योरेंस का मैं आपसे पूछूं कि कार इंश्योरेंस के, मोटर कार के, या प्राइवेट एक्सीडेंटल के, या फिर किसी और ट्रेवल के, क्या इनमें कहीं आपने कुछ चेंजेस किए सर? नहीं, बिल्कुल नहीं किया हम लोगों ने। इनफैक्ट हम लोगों ने, चूंकि इसको ध्यान में रखते हुए कि कोरोना में एक गाड़ी जो अमूमन पहले 100 किलोमीटर चलती थी, आजकल 50 किलोमीटर चल रही है। जो आदमी हम्म, रोज दफ्तर जाता था और आता था, आजकल घर से काम कर रहा है। तो हमें लगा कि जो इसकी यूटिलिटी कम हो गई है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कम हो गए हैं। हम्म, और इनिशियल जो 6 मंथ्स थे, उसके अंदर में हम्म, अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्लेम्स हमारे पास भी कम आए थे। जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए और हम्म, कई जगह पे लॉकडाउन थे, खत्म हो गए, तो फिर नंबर ऑफ क्लेम्स फिर मैच करने लग गए। तो हम्म। उन सब चीजों को देखते हुए हमने हमने कहीं पे भी इसको प्राइस को कहीं भी हाइक आगे नहीं किया। योजना है, आगे बढ़ाना चाहेंगे? कहीं गुंजाइश आपको लगती है कि हाँ भी थोड़ा कॉस्टिंग को मैच करना है, तो देखें हम। नहीं, आज की तारीख में बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है, पर्टिकुलरली व्हीकल्स के अंदर में। हम्म। सर, ये आप अवेयरनेस की भी बात कर रहे थे कि अवेयरनेस होनी चाहिए इंश्योरेंस का। इसमें दो मूलभूत इश्यूज हैं। पहला, एक तो सरकार को शायद अवेयरनेस को लेकर थोड़ा और खर्चा करना चाहिए। ये मेरा अपना निजी मानना भी है। ये मेरा अपना निजी मानना है कि अगर आपको लाखों करोड़ रुपए के स्टिमुलस को बचाने हैं, तो आप हजारों का नॉलेज दे दो, एजुकेशन दे दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी। दूसरा, सब आप जैसी कंपनीज का भी एक थोड़ा सा बनता है पॉइंट की भी थोड़ा और लोगों को अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए। तो सर, कुछ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की योजना है ये, और अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? हाँ, इसमें हम लोग दो काम कर रहे हैं। हम्म, एक तो चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम रिटेल में हैं, तो हमारे पास में 33,000 प्लस एजेंट्स हैं जो कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम्म, तो उनको हमारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग की, माई कोच, हम्म, जिसको हम हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु, इन 4 हम्म, रीजनल लैंग्वेज के साथ में हमने लॉन्च किया हुआ है। जहाँ पे कि हम अपने एजेंट्स को, उनको, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस कोर्स को पूरा कीजिए, जिससे कि आपकी हम्म, खुद की प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी हो जाए, सो दैट आप अपने हम्म, कस्टमर को बेहतर ये एडवाइस दे सकते हैं। सो दैट इज वन हम्म, थिंग। सेकेंडली, ऑनलाइन का एक फायदा हुआ कि पहले हमारे ट्रेनर्स ट्रैवल करते थे, फिर किसी लोकेशन पे जाते थे और फिर वहां हम्म, पे एजेंट्स या एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते थे। हम्म, ऑनलाइन की वजह से, जैसे हम और आप आज बात कर रहे हैं, वो हम्म, सुबह से लेकर के शाम तक डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप बना करके एजेंट्स के अंदर हम्म, में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जिस जिस तरह से आप एजेंट्स को अवेयर कराएंगे, एजेंट्स अपने कस्टमर को करेगा। तो ये एक हम्म, चेन रिएक्शन है। तो हम लोगों ने इस दौरान, कोविड के दौरान, ये जो ट्रेनिंग थी माई कोच के थ्रू, ई लर्निंग और वर्चुअल ट्रेनिंग अपने एजेंट, अपने ट्रेनर्स के थ्रू, इस पे हमने बहुत फोकस किया और लगातार आज भी हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। So I think that this will definitely help to our agents as well as to our customers. हम्म। सर, एक ना विश लिस्ट होती है जो अमूमन लोग गवर्नमेंट से मांगते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट आपको पता ही है, थोड़ा ये रेगुलेटेड सेगमेंट है। ऑल्दो जी। वी हैव एन राइट कि हम 49% किसी के साथ करार करें, जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी के साथ करार किया है जहाँ पे 23% होल्डिंग उनकी है। फिर भी क्योंकि रेगुलेशन है, तो गवर्नमेंट से विश लिस्ट क्या है सर, कि आप इसको जो नॉन टैक्सेबल इन नेचर का है, जैसे एटीसी के अंदर आपको आपकी टैक्सेबल इनकम काउंट नहीं होती, आपको छूट मिल जाती है। आप चाहते हो कि एक स्पेशल सेगमेंट क्रिएट कर दिया जाए जो कि हेल्थ या फिर जनरल इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और गवर्नमेंट इसको थोड़ा स्केल बढ़ा रखे ताकि लोग अपनी सेविंग कर पाए और प्रीमियम दे पाए? अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने दिया था, उसमें हेल्थ के ऊपर में आपको ये रिबेट मिलता है, एडवांटेज मिलती है। हम्म, चूंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसी जगह पे, जहाँ पे कि एक घर बनाना एक हम्म, हिंदुस्तानी का सपना होता है, बिल्कुल और सर। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग, मैं कह सकता हूँ 70-80% लोग वैसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक घर, एक फ्लैट, एक मकान बनाते हैं। नीरज सर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक अच्छे एनालिस्ट थे, वही हमसे कह रहे थे कि काले बालों में घर बनाना शुरू होता है और बाल सफेद हो जाते हैं, तब जाके घर की किस्तें उतरती हैं पूरी।
तो जी, आपने जो बात कहा ना कि पूरी लाइफ निकल जाती है एक हिंदुस्तानियों का एक घर का सपना पूरा होने में, जी। ये बात सच है सर, बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। मैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि अगर हम जो ड्वेलिंग इंश्योरेंस होती है, जो घर का हम इंश्योरेंस करते हैं, अगर उसके हुँ, अंदर में कुछ रिलीफ मिले, तो लोगों की थोड़ी रुचि उस तरफ बढ़ेगी। और ये हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए भी और एक इंडिविजुअल मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हुँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपसे हम रूबरू होने वाले हैं, आपसे हम जल्दी मिलेंगे फिज़िकली और फिर उसके बाद कुछ बड़ा प्लान हम श्रीराम इंश्योरेंस के साथ ज़रूर करना चाहेंगे। ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि इस देश के अंदर जनरल इंश्योरेंस बहुत अच्छे से फैले। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो अवेयरनेस बढ़ी है, वो जनरल इंश्योरेंस को थोड़ा और मेहनत करे, तो शायद वो भी ये मुकाम हासिल कर ही लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच। आपने समय भी दिया और इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो आपका योगदान है, वो सराहनीय है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। टॉकिंग थैंक यू, टू यू। वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू सर। तो हमारे साथ नीरज प्रकाश थे जो कि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के एमडी थे और अलग-अलग पदों पर उन्होंने काम किया, सीईओ भी रहे हैं ग्रुप के अंदर। तो बेहतर उनका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन एक बात सच है कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर अभी पेनिट्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। नमस्कार।